हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पजल्स। और पजल्स की किसी भी बैंकिंग एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है ये तो आप सभी जानते ही हैं। और आजकल जो बैंकिंग के जो प्री एग्जाम होते हैं उनमें जो पजल्स आती हैं वो पजल्स आप सॉल्व इजीली कर भी सकते हैं एग्जाम में। तो आज जो हम पजल सॉल्व करेंगे आप लोगों के लिए, ये पजल लास्ट ईयर एसबीआई पीओ प्री में आई थी। तो आप इस पजल से ये आइडिया ले सकते हैं कि एसबीआई पीओ में कैसी पजल आती हैं या कैसी आने के चांसेस हैं। तो आप देखेंगे कि या तो इस साल एग्जाम में आपको कुछ कुछ ऐसी पजल देखने को मिलेगी, या हो सकता है कि इससे थोड़ा सा लेवल हाई हो। लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह पजल्स की प्रैक्टिस करते रहिए और जो मेथड हम आपको आज बताएंगे, अगर आप इसी मेथड को फॉलो करके पजल सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में पजल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो बल्कि मैं तो आपसे ये बोलूंगा कि जो पजल इस टाइम आप देख रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इस पजल को पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद जो मेथड हम आपको बताएंगे आप उससे भी करना बाद में। ठीक है। तो मैं आपको पजल में जो कंडीशंस हैं उससे पहले जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन है मैं आपको वो रीड करके बता देता हूँ। देर आर 7 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ कंपनी। और कंपनी के जो नेम है वो है PQRSTU and V, and they are traveled to 3 different countries, and the name of the countries is South Africa, Australia and France. Each of them traveled on different days of the week. That means no two persons traveled on the same day. देखिए, ऐसी पजल जो जिसमें वीक डेज इंक्लूड होते हैं, ऐसी पजल्स को हम बोलते हैं वीक डेज पजल्स। और ये पजल सॉल्व करने का जो बेसिक मेथड होता है वो ये होता है कि आपको सारे वीक डेज को लिखना होता है। तो हम यहाँ पे भी लिखने वाले हैं सारे डेज को। ठीक है। हम मंडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट संडे। अब यहां पे हम लिखेंगे द नेम्स ऑफ द कंपनीज। और इसके साइड में हम एक कॉलम बनाएंगे कंट्रीज के नेम का, कि जिन जिन कंट्रीज में वो रिप्रेजेंटेटिव्स ट्रेवल कर रहे हैं। आपको बस सारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इन कॉलम्स को फिल करना है, कंडीशंस पढ़ते जाना है। जो कंडीशंस इन कॉलम्स में फिट बैठती है उन्हें उसी टाइम फिल करना है। जो कंडीशंस इस कॉलम में आप नहीं बिठा पा रहे हैं उस टाइम पे, उन कंडीशंस को आपको साइड में नोट करना होता है। और आपको वो सारी कंडीशंस इस तरह से नोट करनी होती है कि एक बार पजल पूरी रीड करने के बाद आपको दोबारा पजल ना पढ़ने पड़े। आप सिर्फ अपनी कंडीशंस पे ध्यान दें और उसके अकॉर्डिंग आप सारी मैचिंग करके इन सारे कॉलम्स को फिल कर सकें। ठीक है। अब हम कंडीशंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पी ट्रेवल टू साउथ अफ्रीका ऑन मंडे। दैट मीन्स पी आपका कहां पे आ जाएगा? मंडे में आ गया। और कंट्री में आ जाएगा साउथ अफ्रीका। अच्छा, और जो हमारी इंफॉर्मेशन थी इस पजल में, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये चीज हमें पहले से ही गिवन है कि साउथ अफ्रीका में 3 पर्सन्स ट्रेवल करेंगे, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस में 2 पर्सन्स। तो हम इस चीज को भी साइड में नोट कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करते वक्त किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसमें 2 पर्सन, इसमें 2 पर्सन, एंड वी हैव टोटल 7 पर्सन्स। तो ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन रीड आउट करते हैं अपनी। सेकंड कंडीशन इज यू ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया बट नाइदर ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे। दैट मीन्स हम ट्यूसडे के सामने यू लिखेंगे और क्रॉस का साइन लगा देंगे, सैटरडे के सामने भी यू लिखेंगे और क्रॉस का साइन लगा देंगे। बट कंडीशन थी कि यू ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल कर रहा है। हम इस चीज को साइड में नोट कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल टू, यू ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया। ये हमने नोट कर ली कंडीशन साइड में। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है पजल में वी ट्रेवल्ड ऑन संडे बट नॉट टू फ्रांस। तो हम संडे में वी लिख देंगे और साइड में हम क्या लिख देंगे? फ्रांस, और साथ में क्रॉस का साइन लगा देंगे कि संडे को कोई भी पर्सन फ्रांस नहीं जा रहा। इसके बाद कंडीशन है फ्रेंड्स, द वन हु ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल्ड ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को हम क्या लिखेंगे यहां पर? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद कंडीशन है
एंड द वन हु ट्रेवल टू फ्रांस ट्रेवल्ड ऑन सैटरडे, दैट मीन्स सैटरडे को कोई एक पर्सन जो ट्रेवल कर रहा है वो फ्रांस जा रहा होगा, ठीक है। टी ट्रेवल्ड ऑन वेनसडे, टी ट्रेवल कर रहा है वेनसडे को। आर ट्रेवल टू साउथ अफ्रीका बट नॉट ऑन थर्सडे, आर साउथ अफ्रीका जा रहा है बट थर्सडे को नहीं जाएगा वो। तो अगर आप इस चार्ट पे ध्यान दें तो आर और साउथ अफ्रीका के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बचा है जो कि फ्राइडे, तो हम फ्राइडे को आर लिखेंगे और कंट्रीज के नेम में लिखेंगे साउथ अफ्रीका। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान दें तो जो हमने एक कंडीशन लिखी थी पहले कि यू ट्रैवल कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, हमें यू और ट्रैवल के लिए दोनों कॉलम में स्पेस चाहिए, और ऐसे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है अगर आप देखें, और वो पॉसिबिलिटी है थर्सडे की। थर्सडे को हमारा नेम्स वाला कॉलम और कंट्रीज वाला कॉलम ब्लैंक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं यू एंड ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ हम अगर फ्रांस वाले ऑप्शन पे ध्यान दें, फ्रांस में 2% ट्रैवल कर रहे हैं, और फ्रांस एक बार हम फिल कर चुके, और सेकंड टाइम के लिए संडे को फ्रांस आ नहीं सकता, तो संडे के अलावा फ्रांस के लिए खाली एक ही स्पेस है जो कि हमें दिखाई दे रहा है वेडनेसडे के सामने, तो वेडनेसडे को हम लिख देंगे फ्रांस। और जो हमने स्टार्टिंग में कंडीशन नोट की थी उसके अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका में 3% ट्रेवल करेंगे, तो जो एक प्लेस बचा है वहां पर क्या आ जाएगा, साउथ अफ्रीका। और लास्ट कंडीशन है पजल में क्यू डिड नॉट ट्रेवल टू फ्रांस, क्यू फ्रांस ट्रेवल नहीं कर रहा, और क्यू के लिए 2 स्पेस हैं, ट्यूसडे और सैटरडे, बस सैटरडे वाला पर्सन फ्रांस में जा रहा है, तो क्यू कहां पर आएगा, ट्यूसडे में। अब सिर्फ एक ही कॉलम खाली है नेम्स वाले प्लेस में, और वो क्या है, एस, तो सैटरडे में आ जाएगा आपका एस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पजल कितना इजीली सॉल्व कर ली। तो अगर आपको सही अप्रोच पता है पजल सॉल्व करने की, तो पजल सॉल्व करना इतना भी मुश्किल नहीं होता। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आपको सही अप्रोच का यूज करना है, आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, एंड द मेन थिंग इज कि पजल रीड करते वक्त आपकी कोई भी कंडीशन मिस नहीं होनी चाहिए। आप सारी कंडीशंस को साइड में नोट कर सकते हैं ताकि आपको पजल दोबारा रीड ना करनी पड़े। और इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा इससे हाई लेवल की पजल लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक आप पजल्स की प्रैक्टिस करते रहिए, और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।